Good morning, all of you. How are you? I hope you all will be fine. And now, today we are going to study about India, size and location, part second. And this is the part second of this chapter, the chapter of class 9th geography. And here we are going to study about size of India, India and the world, and India on international highway of trade and commerce, and last India's neighbors. लिसन केयरफुली कि सबसे पहले हमने यहां पर साइज को मेंशन किया है. इन प्रीवियस क्लास वी हैड ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द लोकेशन ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स, एंड आई होप कि आप लोगों को वो समझ में आया होगा. एंड हियर वेरी शॉर्ट इंडिया साइज. सबसे पहले आप एरिया देखें कि इंडिया का एरिया कितना है. एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल. तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इज द एरिया ऑफ इंडिया. एंड one important fact of this area, now the 2.4% of the total geographical area of the world, कि इंडिया का जो एरिया है वर्ल्ड के टोटल जियोग्राफिकल एरिया का ओनली 2.4% है. यदि आप देखें तो ये वर्ल्ड का, यदि हम देखें ये वर्ल्ड एक ग्लोब है, ठीक है, तो इंडिया जो शेयर कर रहा है पार्ट, वो सिर्फ 2.4% ही शेयर कर रहा है वर्ल्ड के एरिया का, यानी पार्ट इतना आता है. ठीक. इसके बाद यदि हम देखें तो इंडिया एंड द वर्ल्ड, जब हम इंडिया एंड द वर्ल्ड की बात करते हैं बेटा, तो हम वर्ल्ड की कंट्रीज के साथ इंडिया का कंपैरिजन करते हैं कि वर्ल्ड की कंट्रीज में इंडिया का नंबर क्या आता है. तो आप लोगों को यहां पर एक मैं डाटा दिखा रहा हूं, एक बार ग्राफ बना हुआ है. इस बार ग्राफ में आप देखें कि इंडिया का जो नंबर है वो 7th नंबर पर है. फर्स्ट नंबर पर रशिया की कंट्री है, ठीक है, रशिया है. सेकेंड पे कनाडा, थर्ड में यूएसए, फोर्थ में चाइना, फिफ्थ में ब्राजील, सिक्स्थ में ऑस्ट्रेलिया एंड 7th में इंडिया. तो जब आप रशिया का एरिया देखेंगे बेटा, तो रशिया का जो एरिया है वो 17.09 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में है. इस बार ग्राफ में जो भी ऊपर लिखा हुआ है उसका मतलब मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है. ठीक. ये बार ग्राफ आप क्लियर देख लें, अच्छे से स्टडी करें. इसके बाद जो नेक्स्ट मैप है वो इंडिया के एक्सटेंट एंड स्टैंडर्ड मेरिडियन के बारे में बताता है. स्टैंडर्ड मेरिडियन का मतलब होता है बेटा कि हम उसको टाइम जोन की लाइन बोलते हैं. ठीक है. तो उस स्टैंडर्ड मेरिडियन आप देखें कि वो क्या है कि इंडिया के बीच में बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स हैं जिनकी वजह से टाइम में डिफरेंस आता है. तो उस डिफरेंस को खत्म करने के लिए हमने यहां पर एक स्टैंडर्ड मेरिडियन बनाया है. ठीक है. स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट की लॉन्गिट्यूड से, ठीक है, और वहीं से हमारा टाइम डिसाइड होता है कि वहां के पर हमने एक टाइम डिसाइड कर दिया है जो कि पूरे इंडिया में चलता है, जो कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है. नेक्स्ट मैप आप देखें यहां पर कि इंडिया ऑन इंटरनेशनल हाईवे ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स. ठीक है. इस मैप में आपको यह दिखाई दे रहा होगा कि इंडिया जो है किन किन कंट्रीज से अपना ट्रेडिंग कर रहा है, व्यापार कर रहा है. ठीक है. जैसे आप देखें ये लाइंस बनी है, जो डॉटेड में लाइन है वो सी रूट के ट्रेडिंग से बेटा, कि सी रूट से वहां पर ट्रेड हो रहा है. और जो सीधी एंड रेड कलर की जो लाइन है, ठीक है, उसमें हम एयरवेज से ट्रेड कर रहे हैं. ठीक. बाय द हेल्प ऑफ एरोप्लेन और जितने भी हम एयरवेज में हम जो भी चीजें चलाते हैं वहां से हम ट्रेडिंग कर रहे हैं. नाउ द नेक्स्ट, इंडियाज नाइबर्स. इंडियाज नाइबर्स का मतलब इंडिया की नाइबरिंग कंट्रीज. ठीक है. जैसे कि आपको इस मैप में दिख रहा होगा कि कितने नाइबरिंग कंट्रीज हैं. ठीक है. आप यहां से जब जाएंगे तो आपको मिलेगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, म्यांमार, फिर यहां श्रीलंका, मालदीव. तो अलग अलग कंट्रीज. आप इस मैप को केयरफुली वॉच करें. ठीक. इसके बाद आपको ये समराइज किया है मैंने. ठीक. ये समराइजेशन है. अब मैं कुछ डिटेलिंग बता रहा हूं विद द हेल्प ऑफ इमेज, आप उसको केयरफुली वॉच करें. Here the size and some important information of India with the help of image. ठीक है. ये आपको अर्थ दिख रहा है अपना बेटा, इसी अर्थ में अपना इंडिया है. ठीक है. और यहाँ पर इक्वेटर है. इक्वेटर जो है अर्थ को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर. एंड इंटायर इंडिया आपको दिख रहा है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है. ठीक है. और कुछ लाइंस आपको दिख रही हैं यहाँ पर, कुछ खड़ी लाइंस है, कुछ आड़ी लाइंस हैं. तो जो लेटी हुई लाइंस है वो लैटिट्यूड्स कहलाती हैं और जो खड़ी लाइंस है वो लॉन्गिट्यूड्स कहलाती हैं. इन्हीं के बेसिस पे हम अर्थ की स्टडी करते हैं. तो ऐसी ही कुछ लाइंस आपको इंडिया पर भी मिलेंगी. ठीक है, कि बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स इंडिया पर दिख रहे हैं. तो सबसे वेस्टर्न जो लॉन्गिट्यूड्स है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट की है
और सबसे ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड जो है वो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट की है। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम देखें तो ईस्ट से वेस्ट की जो टोटल लेंथ है इंडिया की 2933 किलोमीटर्स है। तो बेटा जो एक्सट्रीम के स्टेट्स हैं, सबसे ईस्ट का और सबसे वेस्ट का, ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश एंड वेस्ट में गुजरात, तो लॉन्गिट्यूड की वजह से, डिफरेंसेस की वजह से, यदि अरुणाचल प्रदेश में 2 बज रहे हैं तो गुजरात में 4 बजेंगे। तो टाइम का डिफरेंस ना हो इसलिए हमने एक लॉन्गिट्यूड जो इंडिया के बीच से गुजरती है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में, उसको हमने टाइम जोन माना है, जो कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। तो उसी टाइम जोन को पूरे इंडिया में चलाया जाता है। तो ऐसे ही आप लैटिट्यूड देखेंगे कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ सबसे नीचे की लैटिट्यूड्स है। ठीक है, और सबसे टॉप यानी सबसे नॉर्थ की जो लैटिट्यूड है इंडिया की वो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। एंड नॉर्थ टू साउथ यदि हम देखें तो टोटल लेंथ इंडिया की 3214 किलोमीटर है। और आपको ये जो लैटिट्यूड दिखाई दे रही है इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो बहुत सारे स्टेट्स हैं जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम एट्सेट्रा। एंड अब देखेंगे यहाँ पर कि इंडिया 3 तरफ से वाटर से कवर है, इसीलिए इसको पेनिनसुला कंट्री कहा जाता है। ठीक है, पेनिनसुला का मतलब प्रायद्वीप, जिसके सबसे वेस्ट में आप देखें अरेबियन सी, साउथ में इंडियन ओशन एंड ईस्ट में वे ऑफ बंगाल। और जहाँ पर वे ऑफ बंगाल है बेटा उसी पर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड अरेबियन सी पे आपको मिलेगा लक्षद्वीप। ये हमारे और इंडिया का जो एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का एरिया है, जो कि टोटल वर्ल्ड का 2.4% है। एंड देखिए हम कि लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड कौन कौन से हैं। फर्स्ट में रसिया, सेकंड कनाडा, थर्ड में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फोर्थ में चाइना, फिफ्थ में ब्राज़ील, सिक्स में ऑस्ट्रेलिया एंड सेवन्थ में आता है हमारे देश का नंबर इंडिया। तो इंडिया से बड़े कौन कौन सी कंट्री हैं, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, कनाडा है, रशिया है एट्सेट्रा, मैंने अभी आपको बताया। एंड इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर एंड कोस्ट लाइन बाउंड्रीज इंक्लूडिंग लक्षद्वीप एंड अंडमान 7,516 किलोमीटर्स इसकी। अब देखें ऊपर कि नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्थ में ये आपको हिमालय पर्वत दिख रहा है। और इंडिया की लोकेशन हम देखें बेटा तो बहुत ही अच्छी जगह पर है। यदि आप देखें तो इंडिया बाकी कंट्रीज से कनेक्ट करता है, जैसे वेस्ट एशिया है, ईस्ट एशिया है, बराबर कनेक्ट होते हैं इंडिया। ठीक है, ऐसे ही इंडियन ओशन की वजह से हम देखें तो हम यूरोपियन कंट्री से ट्रेड करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर ईस्ट की कंट्री से ट्रेड करते हैं, इंडियन ओशन से सी ट्रेड्स करते हैं। ठीक है, अब हम देखें कि डेक्कन पेनिनसुला ये वेस्ट एशिया, अफ्रीका इनसे कनेक्ट होता है, यूरोप से कनेक्ट होता है। ठीक है, ये हमारे कोस्ट लाइन्स हैं जो कि ईस्ट एशिया से कनेक्ट होते हैं, साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर आपको कुछ स्टेट्स भी दिखाई दे रहे हैं अलग अलग कलर्स में, डिफरेंट स्टेट्स हैं जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, केरला, उड़ीसा एंड तमिलनाडु। ये डिफरेंट टाइप के स्टेट्स हैं और कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, दादर एवं नागर हवेली, दीव एंड दमन, पांडुचेरी 3 स्टेट्स में आते हैं ये पांडुचेरी। ठीक है, अलग अलग स्टेट्स हैं यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक, इसके बाद आप देखें कि 2 और यूनियन टेरिटरीज हैं जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है एंड लक्षद्वीप आइलैंड। देखिए इंडिया के अब नाइबरिंग कंट्रीज़ के बारे में जानते हैं हम कि सबसे पहले पाकिस्तान है। ठीक है, तो पाकिस्तान से इंडिया के कौन कौन से स्टेट अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं उनके बारे में, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। ठीक है, दूसरी नाइबरिंग कंट्रीज अफगानिस्तान। तो कौन सा स्टेट हमारा बॉर्डर शेयर कर रहा है इससे, जम्मू एंड कश्मीर एक ही स्टेट है। नाउ द थर्ड नाइबरिंग कंट्री बांग्लादेश, इससे देखते हैं बॉर्डर किस किसका शेयर हो रहा है, वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा। ठीक है, नाउ चाइना, नेक्स्ट चाइना से देखिए कौन कौन से बॉर्डर्स कनेक्ट कर रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट नाइबरिंग कंट्रीज नेपाल, इससे हम देखते हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो इन सारे और नेक्स्ट हमारी कंट्री क्या है, नेक्स्ट हमारा जो नाइबरिंग कंट्रीज है भूटान, इससे हो रहे हैं देखिए सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट कंट्री म्यांमार वर्मा, जिससे अरुणाचल प्रदेश,
नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम की बॉर्डर शेयर होती है। ठीक है, अब यदि आप देखें यहाँ पर कि इंडिया की लोकेशंस आपको दिख रही है। ठीक है, अब हम यहाँ पर सी बॉर्डर देखते हैं किससे कनेक्ट कर रहा है। तो सी बॉर्डर जो हमारा है श्रीलंका देखिए, जो कि गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट से जुड़ा हुआ है। और कैन यू इमेजिन ये लाइन कौन सी दिख रही है आपको? ठीक है, इमेजिन कर सकते हैं आप, ये राम सेतु इसको माना गया है कि ये राम सेतु है जो राम जी ने इस सेतु को बनाई थी। ठीक है, और एक और हमारा देखें कि सी से कनेक्टेड जो कंट्री है सी रूट से, वो है मालदीव, जो हमारे सी बॉर्डर से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये थी हमारी वीडियो, एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।